वडोदरा के हरनी लेक में हुए नाव हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत, मरने वालों में 14 बच्चे, 2 टीचर शामिल। हादसे में 18 बच्चों और 2 टीचरों को रेस्क्यू किया गया। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा मिलेगा। सीएम भूपेंद्र पटेल हादसे वाली जगह पर पहुंचे। वडोदरा के कलेक्टर को 10 दिन में हादसे की जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश। पुलिस ने नाव हादसे में 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रेस्क्यू कर झील से निकाले गए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई बच्चे हादसे वाली जगह में जब मिले रेस्क्यू के बाद तो सदमे में थे। बच्चों के परिवार वालों के मुताबिक लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। बोट पर सिर्फ 12 लोगों के लिए ही जगह थी। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया। मारे गए लोगों के परिवार को तुरंत 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का चौथा दिन आज वैदिक रीति रिवाज से प्रकट की जाएगी अग्नि। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की पहली झलक आई सामने। गर्भगृह में विराजमान हुए रामलला। काले पत्थर से तैयार की गई है 51 इंच ऊंची रामलला की प्रतिमा। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त चेहरे के होंगे दर्शन। गर्भगृह में रामलला की विग्रह स्थापित होने के बाद सामने आया राम मंदिर का भव्य स्वरूप। रात में रोशनी से जगमगाया पूरा मंदिर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाया जा रहा है अयोध्या। देश भर से करीब 1 क्विंटल फूल पहुंचे हैं अयोध्या। भोपाल से 108 सदस्यों का डमरू दल अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर डमरू बजाकर करेंगे रामलला का स्वागत। जयपुर से अयोध्या भेजे गए प्रसाद के लिए खास लड्डू, 1 लाख पैकेट प्रसाद किए जाएंगे तैयार। राजस्थान के दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में तैयार किए गए 3 लाख देसी घी के लड्डू। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की गाड़ी। हैदराबाद के कलाकार सुधाकर ने तैयार की राम मंदिर ऑन व्हील्स। 4 व्हीलर के ऊपर बनाए गए इस मंदिर ने जीता सबका दिल। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सरयू किनारे बनाया हेलीपैड। यूपी के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा का होगा संचालन। पर्यटकों को कराया जाएगा अयोध्या का हवाई दर्शन। अयोध्या में स्ट्रीट लाइट्स के खंभों पर लगाए गए स्पीकर लगातार बज रही है राम धुन, राम भजन। अयोध्या में राम भक्तों के लिए आई अनोखी रामायण। वाल्मीकि रामायण के 7 कांड 3 वॉल्यूम्स में हैं। रामायण के लिए कागज फ्रांस से आया। छपाई के वेजिटेबल इंक का इस्तेमाल। सदियों तक पीली नहीं पड़ेगी ये किताब। 3 खंडों में करीब 1800 पेज पर खूबसूरत चित्र बने हैं। रामायण की कीमत 1,65,000 रुपए है। दिल्ली के पुराना किले में इंडिया इंटरनेशनल रामायण मेले की रंगारंग शुरुआत। 21 जनवरी तक चलेगा मेला। मेले का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेले में 7 देशों के कलाकार रामकथा का वर्णन करेंगे। इंटरनेशनल रामायण मेले का मकसद रामकथा के जरिए सभी को साथ जोड़ना है। गुजरात के सूरत में लेजर शो का आयोजन। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट CR पाटिल ने अपने ऑफिस में किया आयोजन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में भगवान राम की मूर्तियों की डिमांड बढ़ी। मुंबई में भी कई मूर्ति की दुकानों पर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। मार्बल की मूर्तियां बनाने वाले दुकानदारों ने बताया, मूर्तियों की मांग को देखते हुए फैक्ट्री में दिन रात काम जारी। मजदूरों की बात करें तो वो सो भी नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। सुबह 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या। सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए टेंट सिटी का भी करेंगे निरीक्षण। सीएम योगी दोपहर 2 बजे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में बैठक करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की फाइनल तैयारियों की जानकारी लेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश ATS के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को पकड़ा गया। यूपी ATS तीनों संदिग्धों से पूछताछ में जुटी। अभी इनका किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध साफ नहीं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान साइबर हमले का खतरा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अयोध्या भेजी टीम। 22 जनवरी के लिए यूपी सरकार का आदेश। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन मांस और शराब की बिक्री नहीं होगी। केंद्र सरकार का फैसला। 22 जनवरी को सभी सेंट्रल ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हाफ डे का ऐलान, जिस पर भड़के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, बीजेपी ने ईद की छुट्टी खत्म की। हेमंत सोरेन सरकार का फैसला। 22 जनवरी को झारखंड में राजकीय अवकाश घोषित। बीजेपी नेता अपर्णा यादव को मिला 22 जनवरी का न्योता। प्राण प्रतिष्ठा को पार्टी विशेष से जोड़ना ठीक नहीं। कार सेवकों पर फायरिंग को सपा नेता शिवपाल यादव ने बताया सही। संविधान की रक्षा के लिए कार्रवाई की थी। कहा, राम मंदिर को छोड़कर विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करती बीजेपी। सपा नेता अबू आजमी का बयान। न्योता ठुकराने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की सफाई। कांग्रेस धर्म विरोधी नहीं है, पर 22 जनवरी को प्रोग्राम राजनीतिक है। जयराम रमेश पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार। कहा, उनके नाम में राम है, प्रभु श्री राम उन्हें सद्बुद्धि दे। राम मंदिर पर विपक्ष के विरोध पर बोले RSS नेता इंद्रेश कुमार। अपनी इमेज सुधारने के लिए सब अलग अलग कर रहे हैं प्रोग्राम।
पंजाब केसरी के संपादक रहे अश्विनी चोपड़ा की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी किताब रोम रोम में राम का विमोचन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हुए विमोचन कार्यक्रम में शामिल। रजत शर्मा ने अश्विनी चोपड़ा को याद करते हुए बताया सच्चा दोस्त, कहा अश्विनी अपनी लेखनी से हमेशा जिंदा रहेंगे। पीएम के अनुष्ठान को लेकर बोले राजनाथ सिंह, राजनीति में रहकर इतना बड़ा साधक होना बड़ी बात है। हैदराबाद में स्वच्छता अभियान से जुटे बीजेपी विधायक राजा सिंह आकाशपुरी में हनुमान मंदिर में सफाई की। पीएम मोदी आज से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले सोलापुर में सुबह 11:15 बजे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। 2:45 बजे बंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी शाम को तमिलनाडु पहुंचेंगे। शाम 6 बजे चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी 20 और 21 जनवरी को भी तमिलनाडु में ही रहेंगे। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर समेत कई मंदिरों में पूजा का कार्यक्रम। पीएम मोदी 21 जनवरी को रामेश्वर का करेंगे दौरा। श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर और धनुषकोटी में अरिचल मुनाई जाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा वो मंदिर मंदिर जाकर राम मंदिर का प्रचार करते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और संयोजक के बी बाइजू के खिलाफ असम के जोरहट में केस दर्ज। बिना इजाजत शहर में यात्रा निकालने का है आरोप। पुलिस के मुताबिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तय रूट को बिना इजाजत के बदला गया। शहरी इलाकों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। राहुल गांधी ने असम के सीएम को बताया सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। असम को बांटने की भी बात कहते हुए उन पर आरोप लगाया। अगर कांग्रेस की न्याय यात्रा शहर के अंदर गई नहीं तो देंगे पुलिस सुरक्षा, असम सीएम की 2-2। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस की रैलियों में नहीं शामिल हुई मुस्लिम महिलाएं, विकास की वजह से मुस्लिम पुरुष भी नहीं होंगे शामिल। सीएम हिमंता के पुलिस सुरक्षा न देने के बयान पर भड़की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा बोले जनता खुद करेगी हमारी सुरक्षा। ईडी के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, बोले मुझे गिरफ्तार करना और प्रचार से रोकना है मकसद। 3 दिन के गोवा दौरे पर केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने चारों समन को बताया गैर कानूनी, कहा 2 साल से जांच कर रहे कुछ नहीं मिला। ईडी से सवाल करने पर भड़की बीजेपी, कहा अराजकता के पर्याय बने केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का पलटवार, ईडी समन को बताया बीजेपी का भेजा हुआ। आतिशी ने पूछा कैसे पता ईडी केजरीवाल को जेल भेजेगी। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में एमपी के सीएम मोहन यादव का स्वागत समारोह। नंद किशोर यादव, रामकृपाल यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। मोहन यादव ने कहा पीएम के कारण मुझे मौका मिला है, हमारा रिश्ता शब्दों से ज्यादा भाव का है। बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश आने का सीएम मोहन यादव ने न्योता दिया, कहा व्यापार करना हो या वहां आकर रहना हो तो आइए मध्य प्रदेश। राजस्थान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला, कांग्रेस सरकार के 6 महीनों के कामकाज की होगी समीक्षा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दावोस से लौटे। सीएम बोले दावोस का दौरा सफल रहा। सीएम शिंदे ने दौरे को लेकर जानकारी देते हुए कहा महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए लोग हैं उत्साहित, कई समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। एकनाथ शिंदे ने कहा हमारी नीति लचीली है, निवेश के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और कुशल जनशक्ति है। लोगों की मिलेगी 2 से 3 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां। 25 जनवरी को पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों का जयपुर में शाही राजपुताना स्वागत होगा। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना को पुलिस प्रशासन देख रहा है। मदन सहनी ने कहा कोई भी आरोपी हो पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारी की पिटाई मामले पर कहा ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है। सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा लालू प्रसाद यादव का परिवार अब सीधे अधिकारियों पर हमला कर रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि जंगल राज वापस आ चुका है। दिल्ली के पीतमपुरा में एक मकान में लगी भीषण आग, मकान में मौजूद 4 महिला सहित 6 लोगों की जलकर हुई मौत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग किन कारणों की वजह से लगी, जांच जारी। दिल्ली में 75 लाख की लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 5 बदमाशों को मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली के शालीमार बाग में 13 जनवरी को लूट हुई थी। शिकायतकर्ता के ड्राइवर ने पैसों को लेकर मुखबिरी की थी। आरोपियों का रिश्तेदार निकला शिकायतकर्ता का ड्राइवर। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बदमाशों के पास से लूट का पैसा बरामद। हैदराबाद में एसीबी का एक्शन, घूस लेने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी। जयपुर के एक निजी होटल में घुसा तेंदुआ, लोगों में मची दहशत। कर्मचारियों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइज किया गया।
पंजाब के लुधियाना में स्कूल बस में लगी आग, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में हुई सफल सर्जरी, कहा जल्द वापसी करूंगा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर बयान, कहा वेस्टइंडीज की पिचों को ध्यान में रखकर बनाएंगे योजना। रोहित ने की विराट कोहली की आक्रामक बैटिंग की तारीफ, कहा ज्यादा अटैकिंग मोड में कर रहे हैं बल्लेबाजी, पहले वो ऐसा नहीं करते थे। भारत के सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर, दूसरे राउंड में चीनी खिलाड़ी जुनचेंग शांग ने दी शिकस्त। चीन के शांग जुनचेंग ने 6-2, 3-6, 5-7, 4-6 से हराया। पहला सेट जीतने के बाद सुमित को लगातार 3 सेटों में करना पड़ा हार का सामना।